सोचिए, जिस चांदी को लोग सालों तक गोल्ड की सस्ती बहन कहते रहे, उसी चांदी ने 2025 में वो सब कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। 31 दिसंबर 2024 को चांदी का भाव था करीब 89,700 रुपए किलो और आज यही चांदी 150% से ज्यादा उछल चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि 2025 में क्या हुआ, असल सवाल ये है 2026 में सोना चांदी निवेशकों के लिए कैसा रहेगा, और सबसे जरूरी, क्या अभी भी पैसा बन सकता है या खेल खत्म हो चुका है। 2025 में अगर किसी एक मेटल ने निवेशकों को चौंकाया है तो वो है चांदी। जहां सोने ने करीब 70% का रिटर्न दिया, वहीं चांदी ने सीधा 150% से ऊपर, यानी जिसने सिर्फ सस्ता है सोचकर चांदी ली थी, वो आज सोने वाले निवेशक से कहीं आगे खड़ा है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा जाल शुरू होता है। जब भी कोई एसेट बहुत तेज भागता है तो आम आदमी एक ही गलती करता है, लेट एंट्री। अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के मुताबिक 2026 में भी सोना और चांदी कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन 2025 जैसी रॉकेट तेजी की उम्मीद करना खुद को धोखा देना जैसा है। 2026 का खेल तेजी का नहीं, समझदारी का है। आज नंबर की बात करते हैं। 2026 में सोने का अनुमानित दायरा बताया जा रहा है करीब 1.5 लाख रुपए से 1,65,000 10 ग्राम तक सोने का भाव 2026 में देखा जा सकता है, और चांदी के लिए अनुमान बताया जा रहा है करीब 2,30,000 से 2,50,000 रुपए किलो चांदी को 2026 में देखा जा सकता है। अब ये आंकड़े हवा में नहीं है, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है दुनिया भर में ब्याज दरें घटने की उम्मीद है, और जब ब्याज दरें गिरती हैं तो पैसा बैंक से निकलकर सोना चांदी की तरफ जाता है। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ये छोटा संकेत नहीं है। जब देश अपने रिजर्व में सोना बढ़ाते हैं तो आम निवेशक को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। और तीसरा सबसे दिलचस्प कारण ये है, अब सिर्फ देश नहीं, क्रिप्टो कंपनियां भी गोल्ड होल्ड कर रही हैं। जैसे एक बड़ी क्रिप्टो कंपनी थेथर, जिसने 100 टन से ज्यादा सोना खरीद रखा है। यानी डिजिटल दुनिया भी मान चुकी है कि आखिरी भरोसा आज भी फिजिकल गोल्ड या फिजिकल सिल्वर में ही है। अब चांदी की बात करें तो चांदी सिर्फ गहना नहीं रही। आज चांदी है जिनमें यूज होती है, उन सभी मेन सेक्टर्स हैं, वो हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सोलर पैनल, एआई और ग्रीन एनर्जी की, ये सब रीढ़ बन चुके हैं। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी को लंबे समय तक सपोर्ट देती रहेगी। लेकिन अब वो लाइन जो हर निवेशक को सुननी चाहिए, अंधाधुंध तेजी ना निवेशक के लिए अच्छी है ना देश के लिए। 2026 में अगर आप सोच रहे हैं कि बस खरीदो और भूल जाओ तो ये खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। मतलब अगर आपने नीचे खरीदा है तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा निकालना कमजोरी नहीं, समझदारी है। ना हर गिरावट पर डरना है, ना हर तेजी में कूदना है। 2026 उन लोगों का साल होगा जो भावनाओं से नहीं, रणनीति से निवेश करेंगे। तो सार सीधा है इसका, 2025 चांदी का धमाका था, 2026 सोना चांदी का बैलेंस गेम हो सकता है। जो लालच में जाएगा वो फंस सकता है, और जो प्लान के साथ चलेगा वो बेहतर कमा सकता है। अब सवाल आपके हाथ में है, आप भीड़ में रहना चाहते हैं या समझदार निवेशक की लाइन में।